है। जो कल पहला पार्ट देखे थे, दूसरा पार्ट में आप देखोगे कि परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो एंड और p तथा q एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। 22/7 परिमेय संख्या है। √4 -9 8 ये सब क्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, एक डिफिनीशन तो ये हो गया जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखे, p इक्वल टू नॉट जीरो, सॉरी q इक्वल टू नॉट जीरो और p एंड q पूर्णांक हो। दूसरा डिफिनीशन तैयार करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझो। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.3 पे बार, मतलब इसको जब प्रसार करेंगे तो आप लिखोगे 3 का पे बार, मतलब जिस पे भी बार हो उसको उतनी आप जितनी चाहो उतनी बार लिख सकते हो। जैसे इसको हम लिख सकते हैं जैसे 0.3333333 0.6, जैसे 6 बार है, 0.6 पे बार, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0.6666, कितना भी लिख, जैसे 0.23 है तो इसको आप कैसे लिखोगे 0.23 मतलब जिसके पे बार है उसको आप जब भी रिपीट करोगे तो आप वही नंबर लिख के रिपीट करोगे। जैसे आप यही है, एक ये देखो नंबर है 14287 14287 मतलब ये इतना बड़ा जो नंबर है, नंबर है जो किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसको आप जब भी लिखोगे तो टोटल नंबर लिखोगे तो इतना पे बार लिखो। इतने का बार मतलब आप अब इसको जब भी लिखोगे, एक बार लिखो, दो बार लिखो, तीन बार लिखो, तो टोटल लिखोगे। ये प्रसार का मतलब होता है। इतना समझ में आ गया। एक होता है प्रसार करना, डेसिमल के बाद जो प्रसार होता है और जीरो नहीं आता है, डेसिमल के बाद कोई संख्या जीरो नहीं आएगा उसका शेषफल, तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, अनवसानी आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती। मतलब 1/3 को जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 0.333, अब इसको शॉर्ट में क्या लिख दोगे 0.3 पे बार। आप इस 1/7 को जब करोगे, काटोगे तो आप डेसिमल के बाद ये आएगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है, तो इस पे लिख दोगे 0.14287 पे बार। 22/7 को जब करोगे 3.14287, फिर उसी को रिपीट करेगा, इसलिए 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उसी पे बार लगा देते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो, मतलब अनवसानी आवर्ती हो, या शांत मतलब टर्मिनेटिंग हो, मतलब दशमलव के बाद कोई भी जो रिमाइंडर हो, मतलब जो शेषफल हो वो जीरो आ जाता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन यहाँ से निकल जाता है आपका, ऐसी संख्या दशमलव के बाद मतलब आफ्टर डेसिमल शांत मतलब टर्मिनेटिंग हो, इस टाइप का हो, या अनवसानी आवर्ती हो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अनवसानी आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, मतलब समझ गया हो, समझा दिए हैं। वो हो तो वो भी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या का दो डिफिनीशन हो गया। दो परिमेय संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का रिजल्ट भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। देख लो 2 + 2 2 × 2 2 कुछ भी संख्या ले लो वो परिमेय है, और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परिमेय संख्या ही होगी उसका रिजल्ट। ये संख्या हो गया। अब आ जाओ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया, एक होता है आपका अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती एक होता है अनवसानी अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, मतलब डेसिमल के बाद एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, एक रैंडम नंबर आता है इनफाइनाइट तक, मतलब इस नंबर को क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, अनावर्ती बोलेंगे। और
अनवसानी आवर्ती भी एक तरह का क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। दूसरा इसका डिफिनीशन आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण घन न हो, पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण घन न हो, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, वर्गमूल और घनमूल क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब एक क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग नंबर क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जैसे 1 4 9 16 25 36 36 के बाद आ जाएगा 49, ऐसी संख्या जिसका पेयर मतलब मल्टीप्लाई करें तो जिसका वर्गमूल निकाले, तो जैसे 2 का एक वर्गमूल का मतलब जिसका मल्टीप्लाई करें 4 4 4 into 4 तो एक निकल जाता है। जैसा घन पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या मतलब जिसका घनमूल प्रॉपर तरीकों से निकल जाए, जैसे 1 8 27 4 का हो जाएगा 64, 64 कैसे 4 into 4 into 4, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पूर्ण घन। तो एक वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन न हो तो उसका वर्गमूल, घनमूल भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, सॉरी अपरिमेय संख्या होता है। ये तो हो गया आपका। और अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन एक थ्योरम के रूप में याद रखना है, यदि R1 परिमेय हो, R1 परिमेय हो, I अपरिमेय हो तो R1 into मतलब परिमेय संख्या, R1 मतलब परिमेय संख्या, IR मतलब अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी क्या होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होता है। मतलब दो संख्या एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो तो उस संख्याओं का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये चारों कोई चीज दिया हो तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये आप थ्योरम के रूप में याद रखोगे तो जैसे √5 7 into √5 क्वेश्चन दे दिया, सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आप यहाँ पे √5 का मान निकालो। भाग विधि से इतना बड़ा 5 मिनट या आधा घंटा लगा के, या सीधे आप ये थ्योरम के रूप में याद रखोगे तो लिख दोगे कि यदि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन कोई भी संख्या हो तो आप इसको, इसका रिजल्ट जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, आप लिख दोगे और फिर से लिख दो ये अपरिमेय संख्या है। देखो 7 क्या है परिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या, तो आप इस तरह से भी देखोगे तो एक परिमेय संख्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, कोई भी संख्या में जो आपके एग्जांपल दिए हैं तो आप सीधे लिख दो कि ये थ्योरम लिखो और ये लिख दो कि अपरिमेय संख्या होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आसान मेथड से आप बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि 22/7 इक्वल टू नॉट पाई, मतलब 22/7 जो होता है ये रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि पाई किसी पैटर्न आफ्टर डेसिमल किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है इरेशनल नंबर है और ये क्या है रेशनल नंबर है। तो आप समझ में आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या कहलाता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। पूर्णांक संख्या -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। परिमेय संख्या क्या होगा, जिसे p/q के रूप में लिखे, q = not 0 तथा p and q पूर्णांक हो। और अपरिमेय जिसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और वास्तविक संख्या उसी के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो 2 0 √4 ये सब आप तो एग्जांपल में जान जाओ। अब एक कॉन्सेप्ट होता है अवास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जो वास्तविक ना हो, जो काल्पनिक हो, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे √-1 5 + √i, 5i, i का मतलब होता है आयोटा। आप जब इंटर में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आपको मिलता है i = √1। i का जो मान होता है √1 होता है,
आप YouTube पे देखोगे तो बहुत लोग बताते हैं इसको आई को, आप इसको लिख सकते हो ना, इतना को आप इतना लिख सकते हो, इतना को इतना लिख सकते हो, अंडर रूट माइनस 16 को 16 इंटू अंडर रूट माइनस 1 लिख सकते हो। इस 16 को इतना लिख दोगे तो आप 16 इंटू 16 एक पेयर बना लिए तो एक निकल गया, और इसको इतना किया तो एक पेयर एक वन निकल गया, एक हो गया माइनस 16, एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल हम जानते हैं कि जो आई अंडर रूट आई किस अंडर रूट 1 किसका मान होता है, आई का, इसके थ्रू तो अंडर रूट 16 इंटू आई बाहर है बेटा, और 16 इंटू अंडर आई 16 इंटू आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इसको बोथ साइड स्क्वायर करेगा तो आई स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा तो -1, आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, रख दिए तो 6 -16। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है और क्यूबिक रूट दिया है तो 3 3 का पेयर बनाएगा तो 3 का पेयर बना दिए, एक निकाल लिए, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब दूसरा कहता है, एक कॉन्सेप्ट समझ गए तो देखो, अंदर वाला बाहर वाला सब होगा, देखना जो अंदर वाला होगा वो बाहर वाला होगा, लेकिन बाहर वाला अंदर वाला पूरा नहीं होगा, कुछ होगा। तो सब लिखना हो, सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा तो होगा, लेकिन कुछ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा, ये 100% कांसेप्ट है। देखो ऊपर वाला कुछ लगाना, अंदर वाला सभी लगाना, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होगा, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपके क्वेश्चंस देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दिया है। जैसे पेज नंबर 4 पे जाओगे तो नीचे लिखा है, नीचे दिए गए उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या बाहर है, प्राकृत संख्या अंदर है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। एक आप ऐसे बता दो या ऐसे बता, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो होगी ही नहीं, आप ऐसे बता सकते हो। या आप इस डायग्राम को फॉलो करो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो पूर्णांक अंदर है परिमेय बाहर है, तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय बाहर है पूर्णांक अंदर है, हो ही नहीं सकता, ये भी असत्य है। देखो अब प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो प्राकृत संख्या अंदर है, पूर्ण संख्या बाहर है, तो प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, हाँ सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक बाहर है पूर्ण संख्या अंदर है, होगा ही नहीं, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या होगा, देखो परिमेय संख्या बाहर है पूर्ण संख्या अंदर है, तो होगा ही नहीं। आप ऐसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। एक पहला क्वेश्चन दिया, एक शून्य परिमेय संख्या है, तो आप हम जानते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।